हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं और इसी मिट्टी को यानी मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज 74वीं स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। और आज हम इस पावन धरती के पवित्र दिन पे आपको मैं एक संदेश देना चाहता हूं। मैं उन शहीदों को याद दिलाना चाहता हूं जिन्होंने न जाने कितने अत्याचार, उत्पीड़न और नाजुक हालात होने के बावजूद अपने मन की जो एक संकल्प था, जो मन की जो एक इच्छाएं थी, उसे कभी टूटने नहीं दिया। और वे लोग आपके देश के महान सबूत। सबसे पहले मैं बता दूं इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कि हमारे देश में जो आजादी की सबसे पहली बिगुल बजी थी वह 1857 ईस्वी, जब हमारे देश के एक महान सैनिक मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से एक शुरुआत किए थे। आपको पता है कि हम भारतीयों के साथ किसी भी तरह के सरकारी पोस्ट जो होते थे उसमें नीचे रखा जाता था। हमें वेतन भी बहुत कम दिया जाता था। हमारे साथ अच्छाई से पेश नहीं आते थे लोग। हमारे साथ अनेकों तरह के अत्याचार किया जाता था। हमें टैलेंट होने के बावजूद भी सेना में उच्च पद पर नहीं दिया जाता था। मंगल पांडे, आपको पता है कि उन्हें एक अफवाह की पता चला था। उन्हें लगा था कि हम भारतीयों को जो आटे दी जाती है उसमें हड्डियों का चूर्ण मिला होता है, जानवरों के हड्डियों का। जो कारतूस बनाई जाती है, जो हमें राइफल दी जाती थी, उसका जो कारतूस बनाया जाता था वो कारतूस हमें दांतों से पहले छीलना पड़ता था और तब भरना पड़ता था राइफल में। और वह अफवाह था या क्या था मुझे तो पता नहीं। कहा जाता था कि गाय और सुअर की चर्बी से वो बनाया जाता था, जिस पर मंगल पांडे एक तो पहले से ही उत्पीड़न का शिकार थे, क्योंकि भारतीय सैनिकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, भारतीय किसानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, उन्हें निम्न पदों पर रखा जाता था। तो मंगल पांडे ने अपने ही सेना के एक अंग्रेज सैनिक को मार गिराए थे और जिसके विरोध में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया था। तो ये जो बिगुल बच चुकी थी आजादी की, वह रुकने वाली नहीं थी। हमारे मंगल पांडे और न जाने कितने झांसी की रानी और वीर कुंवर सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, खुदीराम बोस, न जाने कितने लोगों ने अपने जान पर खेलकर
इस देश को, इस देश के नागरिकों को, इस देश के आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, ताकि अमन चैन से रह सके, हमारे भारत माता की संतानें चैन से रह सके, चैन से सो सके, चैन से पढ़ सके, चैन से खा सके। इसीलिए उन्होंने कभी अपने जान की परवाह नहीं की। आपको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस एक महान विद्वान, एक आईएएस ऑफिसर, जिसे पाने के लोग तरसते हैं, वो कभी उस पोस्ट को स्वीकार नहीं किए। क्यों नहीं स्वीकार किए? क्या उनका मन नहीं था कि ऐशो आराम की जिंदगी जिए? लेकिन उन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना संगठन का निर्माण किया और इस देश पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया और काफी हद तक हमें आजादी के कारगर अंतिम लक्ष्य की ओर पहुंचाने का प्रयास किया। क्या खुदीराम बोस, एक 13 से 14 वर्ष का बालक, हंसने खेलने की उम्र, क्या उन्हें शौक नहीं था कि हम पढ़े लिखे अच्छा बने? वह भी अपने जान की परवाह नहीं की और हम लोगों की सुरक्षा के लिए, हम लोगों को अच्छे चैन से जीने के लिए अपने जान त्याग दिए। न जाने कितने कहानियां हैं, कितने शहीदों की बातें हैं, कितने शहीद मर मिटे हैं सीमा पर दिन रात कठिनाइयों को झेलते हुए हमें चैन से नींद सुलाते हैं। तो हम भारतीयों का कर्तव्य है कि हम उन शहीदों को, जो एक त्याग था, उसे बेकार न जाने दे, उनकी बलिदानों की कद्र करे। वो जो एक चाहते थे भारत का निर्माण जिस प्रकार का, उसमें हम लोग सहयोग करें। आज आपको पता है कि हमारे देश के लोग ही अंग्रेज से कहीं बदतर बन गए हैं, सभी घुसखोरी में, भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम गरीबों के लिए, हम देशवासियों के लिए जो पैकेज आती है, वो पेट निकाले लोग ही खा जाते हैं। पता नहीं उनका पेट कितना बड़ा है कि जिस माँ ने, जिस धरती माँ ने, जिस भारत माँ ने पाला है, पोषा है, उनका भी, उनके बच्चे का पोषण भी खा जाते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह गरीबी, भ्रष्टाचार, द्वेष की भावना भरी हुई है। आज हर भारतीय एक दूसरे को जहां तक हो सके लूटने पर लगे हुए हैं, आपस में बैर करने पर लगे हुए हैं। क्या इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा? क्या इससे हमारा देश की समस्याएं मिट जाएगी? मैं उन माता बहनों, उन भाइयों और बहनों से कहता हूं जो बिल्ली के रास्ता काट देने पर रास्ता छोड़ देते हैं। क्या बिल्ली के काट देने से अगर आपके साथ अशुभ हो जाता तो मैं तो हर अंग्रेज के पास बिल्ली से रास्ता कटवा देता। जिस समय गुलामी थे उस समय सभी अंग्रेज को बिल्ली से रास्ता कटवा दिया था, तो क्या वो अशुभ हो जाते सभी लोग? आज हमें अफवाहों में नहीं जीना है। आज हमें मेहनत के बदौलत आगे बढ़ने की जरूरत है, एक संकल्प लेने की जरूरत है और इस देश से गरीबी को मिटाने की जरूरत है। एक क्रांति की आग जलाने की जरूरत है। हम उन असहाय माताओं बहनों की सेवा करने की जरूरत है जिससे यह देश आगे बढ़े। यह देश किसी आम लोगों का नहीं है, यह उन महान सपूतों का देश है जिन्होंने अपने बलिदान दी है। तो हम आपसे ज्यादा कुछ अब नहीं कहना चाहते हैं, बस आपसे ही आग्रह करते हैं कि आप जहां भी रहे, आप अपने देश के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छे कार्य करें, भाईचारा बढ़ाएं,
हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, भाषा के नाम पर जो बंटवारा किया जाता है उसे दूर जाए, उसे हटे और सभी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलजुल कर काम करें और इस देश के प्रगति में एक मील का पत्थर साबित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नफरत बुरी है, नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खालिश है निकालो इसे, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। लड़े जंग वीरों की तरह, लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। ये देश तुम्हें बुला रहा है आ जाओ, ये देश तुम्हें बुला रहा है आ जाओ, कर्ज इस माँ का चुका जाओ, देकर कुर्बानी अपने जान की, सच्चे लाल तुम ही हो एक बार दिखला जाओ। नशा है मुझे इस तिरंगे की आन में, नशा है मुझे इस तिरंगे की आन में, बसा है मेरा दिल इस धरती की जान में। शक हो कोई मन में तो देख लेना, शक हो कोई मन में तो देख लेना, कल भी थे कल भी रहेंगे और इसी हिंदुस्तान में। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। जवानी भी नहीं गुजरी, जवानी भी नहीं गुजरी, और देश के रंग में रंगने का शौक हो गया। जवानी भी नहीं गुजरी और देश के रंग में रंगने का शौक हो गया। एक माँ से दूर हूं तो मेरा जीवन दूसरी माँ के लिए समर्पित हो गया। तूफानों से लड़ते हैं वो, तूफानों से लड़ते हैं वो, आंधियों में उड़ते हैं, देश की मिट्टी में अपना अंग अंग रंगते हैं। धरती जल वायु भी जिनको प्रणाम करते हैं, वो भारत माँ के वीर सपूत कहाँ किसी से डरते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और जोशीला भाषण के साथ, बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।